ने अबू बकर सिद्दीक से अर्ज किया, भाई अब मुस्तफ़ा के बाद खलीफा बनेगा कौन, तबलीग करेगा कौन? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ना भाई ना, ये पारे खिलाफत मुझसे संभाला ना जाएगा। हजरत फारूक आजम ने अर्ज किया, भाई आपके इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ इशारा तो मुस्तफ़ा देकर गए हैं। याद कीजिए तारीख का वो पन्ना जब काबे के अंदर की सफाई हो रही थी, मुस्तफा और मौला अली साथ में थे, एक ऊपर लटक रहा था। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आइए मेरे कंधे पे सवार हो जाइए, उसे उतार लाइए। तो नबी ने फरमाया, ना अली ना, बारे नबूवत को तू संभाल न सकेगा। लेकिन ए भाई अबू बकर सिद्दीक, हिजरत की रात मक्के से मदीने में आने में सफर में मुस्तफा ने आपसे फरमाया, ए अबू बकर, मैं थक गया हूँ, मुझे कंधे पे उठा लीजिए। तो आपने नबी को उठाया ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ भाई उठाया। का जो नबूवत, जो नबी को उठा लिया हो, जो बारे नबूवत संभाल लिया हो, किसकी मजाल है, किसकी हिम्मत है, किसकी जुर्रत है आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। इसलिए खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक के हाथ में पहला हाथ अबू हजरत फारूक आजम ने दिया, बैतुल खिलाफत का मामला शुरू हो गया। और मालूम है कई दिन चला, 9 दिनों तक। कई दिनों तक? सब लोग बोलिए, कई दिनों तक? और सरकार का जनाजा पाक कई दिन रखा था? दोनों को मिलाइए कितने दिन हुए? अरे नसीबे पे फख्र करो सुन्निया, 12। और हम सब सुन्नी है, 12वीं से प्यार करने वाले। अब जुमला सुनाओ, 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हो जाएगा हम सबका बेड़ा पार। 12 दिन के सिर्फ 3 मिनट से तकलीफ शुरू। क्या बात। अभी आप सारे लोग मेरे ग्राउंड में हैं, ट्रेनिंग में। अभी मैं माल भेज रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा माल लेना चाहिए। तभी तकलीफ नहीं शुरू किया, सिर्फ 3 मिनट। और जब 12 दिन हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने प्यादा को बुलाया, कहा जाइए मदीने वालों को मदऊ कर दीजिए, अमीरों को, गरीबों को, फकीरों को, छोटों को, बड़ों को, अंसार को, मुहाजिरीन को मदऊ कर दीजिए। मदऊ हो गए, मजमा लग गया। जैसे आज शहजादपुर में मौलाना गली में हुजूर पीरे तरीक़त शेरे बगदाद के हुक्म के मुताबिक उसकी तारीख के ऐलान के बाद आप सब आशिक जमा हो गए। अबू बकर सिद्दीक के हुक्म के बाद मदीने में मजमा लग गया। ये सारा वाक़या मखदूम
और मौजूदगी है हुजूर शेर बंगाल की, तो एक जुमला सुनो। जिस मसलक पे हमारे हुजूर शेर बंगाल है वही मसलक हम सवार करो। अब यहाँ से जो मुझे पैगाम देना था उसके हवाले से मैंने दिया, वक्त कम था, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। तकरीर सुनेंगे आप लोग? कौन कौन सुनेंगे? सब लोग हाथ उठाइए और तलब के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिम्मेदार उलमा किराम तशरीफ फरमा है, शुरू से है बंगाल की दुआ लेकर मैं जुमला अर्ज कर रहा हूँ। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करा दिया। ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। उठाओ वाल्मीकि रामायण खंड नंबर 13 से एक मंत्र आपकी अदालत में मौलाना अलाउद्दीन पेश करता है। वाल्मीकि लिखता है अवतार अलम पृथ्वी मध्य मनुष्यचार नंबर वंशवारम नमः यम पश्यम तपस्या महावीरम परारूपम प्रदीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम। कुछ बुझाया? कुछ समझ में आया? इसको समझाना पड़ता है। तुम नहीं बोलते संस्कृत में नहीं बोलते, अगर हम बोले तो चुप रहिएगा, और हम जब चुप हो जाए तो आप लोग तड़प कर बोल दीजिए तड़प के अरे मस्ती में हुजूर बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। वाल्मीकि लिख रहा अवतार यार मतलब पृथ्वी पर पुरुष चार नंबर वंशवान रहिया पंचम तपस्या महावीरम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं। जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वही तशरीफ लाने वाले हैं। क्या कहने भाई सुभान अल्लाह। यहाँ आप लोग तड़प के बोलने वाले हैं, चुप बैठिएगा तो हम नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। और लहर के या रसूल अल्लाह आ रहे हैं, आने वाले हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम आते रहे, खबर लाते रहे। हजरत आदम सफीउल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। क्या कहने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए, खबर लेकर आए, वो आ रहे हैं। अंबिया आते रहे, खबर लाते रहे, वो आ रहे हैं, वो आने वाले हैं। उसी आने वालों में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, तो मिस्र वालों ने देखा, सवाल किया, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो आदम ने खबर दी है, जो मूसा ने खबर दी है, जो इब्राहिम ने खबर दी है, जो जकरिया ने खबर दी है, जो लूत ने खबर दी है, जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने खबर दी है, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो आखिरी नबी, आखिरी दयालु, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा आप ही हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। क्या कहने सुभान अल्लाह। मिस्र वालों ने कहा पूरे मजमे में कोई सच्चा नबी का आशिक ने उनके नारा लगा सकता है? क्या बात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी मुखबिर हूं, मैं भी खबर लेकर आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो मिस्र वालों ने कहा, पढ़े लिखे लोग थे ना, कि आप भी मुखबिर हैं, आप भी संदेश लेकर आए, आप भी खबर लेकर। कहा तो मिस्र वालों ने कहा जो खबर लाने वाला इतना सुंदर है, खबर लाने वाला इतना हैंडसम है, जिंदाबाद। खबर लाने वाला इतना ब्यूटीफुल है, सुभान अल्लाह। खबर लाने वाला इतना हसीन और जमील है। और माँ की दुआ लेकर जुमला मौलाना मादरी से सुनाओ तारे खबर लाने वाला मुखबिर जब ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है? सुभान अल्लाह। वो कैसा होगा? आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब में है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। अल्लाह ताला कुरान
यूसुफ देखना चाहते हो, हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो, तो मिस्र की औरतों सुनो, एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ को देखते रहना, हुस्न यूसुफ को देखते रहना। मिस्र की फाती में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब निकाला गया और मिस्र की औरतें जब देखने लगी और चाकू से फल काटने लगी, तो फल काटते काटते हुस्न यूसुफ में डूब गई और फल के साथ साथ अपनी उंगलियां काट डाली, पता नहीं चला। निगाह यूसुफ जब पड़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिस्र की औरतों, ए मिस्र वालों, मेरे हुस्न को देखते देखते अंगुलियां काट डाले, मगर एहसास ना हुआ इमामुल अंबिया वो होगा, हबीबे खुदा वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, जिसे साथ देखने के बाद लोग अपनी कदमें हटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। सीरत बहुत मैं इसमें सजाया हूँ, फिट किया हूँ, मगर वक्त कम है, मगर वाकई में आप लोगों में बड़ा दम है। अरे चला के आगे देखते बाद में लिखता परारूपम परादीपम, वो महाराज वो दयालु जो आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी दूसरा जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हजरत की तरबियत को लेकर, हजरत की सलाह को लेकर, हजरत के तजर्बे को लेकर हिंदुस्तान से बर्मा और नेपाल तक तरह ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो, एक रास दे दो कुरान का जवाब रेहन पे रखे हुए कुरान का कि जिस स्थान से निकट कर रेहन पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। तो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से निकट जाए तो आमना का मकबरा है, पता चला कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। गर्मी ज़्यादा है या कम? ज़्यादा या कम? पसीना मेरा निकल रहा है, बदन मेरा जल रहा है, आप क्या टेंशन में है? नबी के सच्चे आशिक है तो तड़प के बोल दीजिए परारूपम परादीपम। वो महाराज वो दयालु जो आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, नूर बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा। अब उसी जगह वाल्मीकि ने क्लियर कट किया, ओम गणपति नाशय जलाही ले नाशय जन परारूपम परादीपम। वाल्मीकि कह रहा है कि जो आएगा प्रकाश बन के आएगा, दिया बन के आएगा, उजाला बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो दिया, वो रोशनी, वो नूर, वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो जल कर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, जो जल कर जाएगा उसे जलाकर राख कर दिया जाएगा। हजरत की दुआ लेकर उर्दू का जो जुमला बोलता हूँ आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया, उतबा जल के गया, जला दिया गया, शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, सदाकत जल गई। फारूक आजम चले, अदालत जल गई। उस्मान गनी चले, सखावत जल गई। मौला अली चले, सुजात जल गई। सुन्नियों से हाजिर तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत जल गई। अब मैं दुआ करता हूँ, हाथ उठाइए सारे लोग।